गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं दीपा रावत आज आपके लिए लेके आई हूँ कक्षा 9 के गणित चैप्टर 6 रेखाएं एवं कोण प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका आकृति में आपको कोई आकृति दी है। इसमें आपको दिया है कि ए बी पैरेलल सी डी, यानी कि ए बी समांतर है सी डी के। ए बी जो है समांतर रेखा है किसके, सी डी के। और जो ई एफ है, ई एफ क्या है, ये परपेंडिकुलर का साइन होता है, यानी कि परपेंडिकुलर है, लंब है किस पे, सी डी पे। ई एफ लंब है किस पे, सी डी पे, परपेंडिकुलर है सी डी के। और आपको दे रखा है कोण जी ई डी, जी ई डी, ये पूरा कोण जी ई डी, ये वाला पूरा कोण आपको दे रखा है। ये वाला कितने डिग्री का आपके पास, 126 डिग्री का ये कोण आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको ज्ञात करना है इसमें ए जी ई, एक आपको ये वाला कोण निकालना है इसमें ए जी ई। ठीक है, ये वाला आपको फाइंड आउट करना है। फिर आपको निकालना है दूसरा जी ई एफ, ये छोटा सा कोण आपको निकालना है जी एफ, और एंगल एफ जी ई और एंगल एफ जी ई, ये अंदर वाला कोण आपको भी निकालना है। ठीक, तो देखो बच्चों, जो चीज़ें आपको पहले दी होती हैं सबसे पहले आप उनको मेंशन कर लीजिए कि आपको क्या क्या ज्ञात है। तो इसमें हम देखेंगे हमें ज्ञात क्या है इसमें कि एंगल डी ई एफ, डी ई एफ, डी ई एफ कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। क्यों है ये 90 डिग्री का, क्योंकि जो ई एफ है इसमें वो लंब है किसके, सी डी के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है, अब आपको दूसरी चीज़ ज्ञात है इसमें कि जी ई डी, जी डी कितने डिग्री का आपके पास, 126 डिग्री का जी डी है। तो देखिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग चलाना है कि आपको एक चीज़ आपको क्या निकालनी है, जी ई एफ निकालना है ना। क्या निकालना है आपको, जी ई एफ, ये वाला कोण आपको निकालना है। तो ये वाला, जब आप ये वाला कोण और इस वाले कोण में क्या रिलेशन है भाई, देखो ये वाला कोण है जी ई डी, जो जी ई डी एंगल आपको 126, ये इतना बड़ा कोण है ना, लेकिन इसमें आप देख रहे हैं कि दो कोण शामिल हैं। कौन कौन से, एक तो इसमें डी ई एफ भी आ रहा है और एक इसमें जी ई एफ भी आ रहा है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि जो आपका एंगल जी ई डी है वो 126 है। जो जी ई डी का सम है वो किस किस दो कोणों के बराबर है, डी ई एफ और जी ई एफ, जो मैंने अभी बताया। तो डी ई एफ अभी हमने क्या बोला कि 90 डिग्री है, आपको पता है डी ई एफ कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। इसको मैंने 90 डिग्री लिख लिया। प्लस अब जी ई एफ आपको निकालना है, इसको हमें पता नहीं है, इसको एज इट इज़ रहने दो, इक्वल्स टू 126। आप जी ई एफ कैसे निकालेंगे, 126 में से इसको इधर लाएंगे, माइनस का हो जाएगा, तो जी एफ आ जाएगा आपके पास 36। तो आपने जी ई एफ तो निकाल लिया भाई, जी ई एफ निकाल लिया। ये वाला कोण आप फाइंड आउट कर चुके हैं, ये निकाल लिया आपने, ये 36 डिग्री आ चुका है। अब आप देखेंगे कि आपको पता है कि ए बी रेखा किसके समांतर है, सी डी के समांतर है, यानी कि जितना कोण ये होगा उतना ही कोण क्या होगा, ये भी होगा। क्यों, क्योंकि एक ऐसे कोण है, एकांतर कोण है। तो ये आपके पास कितने डिग्री का है बच्चों, 90 डिग्री का है। तो ये वाला कोण भी आपके पास क्या होने वाला है, 90 डिग्री का ही होने वाला है। तो आप इसको लिखेंगे कि एंगल ई एफ जी, ई एफ जी यानी कि ये वाला कोण ई एफ जी और एफ ई डी, एफ ई डी वाला कोण, ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं। कितने डिग्री, क्या कैसे, क्योंकि कैसे कोण है, एकांतर कोण है। तो एफ ई डी आपको पता है, एफ ई डी 90 डिग्री का है। तो ई एफ जी भी कितने डिग्री का होगा भाई, 90 डिग्री का होगा। ये भी आपका कितने डिग्री का हो गया, ये भी 90 डिग्री का हो गया। ठीक है, अब इसके बाद जब ये 90 डिग्री का हो गया तो आपको अगला कोण क्या निकालना है, ए जी ई निकालना है। ए जी ई, ए जी आप देख रहे हैं कैसा कोण बन रहा है। ए जी में आप देखेंगे कि एक क्या बन रहा है आपके पास, एक त्रिभुज बन रहा है ना, एक इस टाइप से त्रिभुज बन रहा है, मैंने थोड़ा लंबा कर लिया, और एक लाइन ये जा रही है। तो जो ये वाला कोण होगा ये इन दोनों के योग के बराबर होगा। जो बाह्य कोण होता है ना, बाह्य कोण परिमेय में लगाएंगे कि बाह्य कोण बराबर अंतः दो विपरीत कोणों का योग होगा इसमें। ठीक है, बाह्य कोण परिमेय भी हम इसको कहेंगे, यानी कि बाह्य कोण बराबर अंतः दो विपरीत कोणों का योग। तो ए जी ई जो निकल के आएगा, इसके विपरीत में दो कोण कौन से अंदर की ओर, ये वाला और ये वाला, इन दोनों के सम के बराबर ही आने वाला है। तो आप लिखेंगे कि ए जी ई कितना हो जाएगा, ये वाला 36 आ गया, ये वाला 90 आ गया। तो 36 + 90 यानी कि 126 ये
आ गया, इसमें मैंने बाह्य कोण लगाया, विपरीत दो अंतः कोणों का योग, बाह्य कोण बराबर विपरीत दो अंतः कोणों का योग, तो ए जी भी आपका निकल के आ चुका है। ठीक है, तो ये भी मैंने लिख दिया, यहाँ पे आंसर हो गया। अब आपके पास अगली चीज़ क्या है बच्चों, क्या निकालना है आपको, एफ जी ई, एफ जी ई, एफ जी ई वाला कोण आपको निकालना है। तो देखिए, तो एक सरल रेखा है ना, इसमें रैखिक युग्म बन रहे, इसमें दो रैखिक युग्म बन रहे, एक कोण होगा, एक कोण होगा, एक टोटल 180 का होगा, ऋजु कोण बनेगा, इसमें रैखिक युग्म बन रहे, इन दोनों का सम ऋजु कोण के बराबर होगा, 180 के बराबर होगा। अब आपके पास जब ये वाला आपको पता है तो ये वाला कैसे निकालेंगे, 180 में से उतना माइनस कर लेंगे। ए जी आप निकाल चुके थे अभी, ए जी कितना था आपके पास, 126 था, है ना। तो आपको पता है कि ए जी ई यानी कि ए जी ई प्लस एफ जी ई या ई एफ जी बराबर क्या होने वाला है, 180 होने वाला है, क्योंकि कैसे कोण बना रहे हैं, रैखिक युग्म यहाँ पे बन रहे हैं। तो यहाँ पे आप ए जी का मान लिख लीजिए, कितना आ गया, 126 प्लस ई जी एफ आपको ज्ञात करना है इक्वल टू 180। तो ई जी एफ कैसे निकालेंगे, 180 में से 126 को आप माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 54 डिग्री आ जाएगा। जो तीनों कोण आपको ज्ञात करने थे, ए जी ई एफ और एफ जी ई, वो 126, 36 और ये 54 निकल के आपके पास आ चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आई थिंक, एंड इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, इसमें सारी चीज़ें क्योंकि कवर हो रही हैं, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको करिए। बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका आकृति में यदि पी क्यू पैरेलल एस टी, जो पी क्यू है ये वाली लाइन समांतर है किसके, एस टी रेखा के, और एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर ये वाला कोण एंगल पी क्यू आर कितना डिग्री दे रखा आपको, 110 डिग्री ये दिया हुआ है, और एंगल आर एस टी ये वाला कोण कितने डिग्री का है, 130 डिग्री का है आर एस टी, है ना। तो आपको क्यू आर एस ज्ञात करना है, क्यू आर एस वाला बीच वाला कोण आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसके लिए बुक में आपको ऑलरेडी संकेत दिया है, हिंट दिया है कि आप क्या करिए, बिंदु आर से लेकर के, बिंदु आर ये है ना, आर से लेकर के एस टी के समांतर एक क्या खींचिए, रेखा खींचिए। ठीक है, क्या खींचिए, इसमें एक रेखा खींचिए। तो हमें जो चीज़ें अब हल करेंगे हम इसका, जो चीज़ें हमें ज्ञात है वो लिख लेते हैं। पहले की क्या है, पी क्यू पैरेलल है किसके, एस टी के, पी क्यू समांतर एस टी के, और एंगल पी क्यू आर आपको 110 डिग्री ये दे रखा है, एंगल आर एस टी भी कितना दे रखा है, 130 डिग्री ये दिया हुआ है। मैंने यहाँ से रचना की, रचना भी आप लिखेंगे कि हमने क्या रचना की है, कि आर के पैरेलल एस टी हमने खींची है। ठीक, अब आप देखेंगे कि एंगल टी एस आर और एंगल के आर एस, ये दोनों अगर ये लाइनें पैरेलल है ना, तो इन दोनों का सम क्या होगा, हमेशा 180 के बराबर होगा, यानी कि टी एस आर प्लस के आर एस बराबर क्या होगा, 180, क्योंकि ये दोनों समांतर लाइन है, ये समांतर लाइन है, और इसके बीच में ये कैसी लाइन है, त्रियक लाइन है। तो त्रियक रेखा के एक और बने कोण, ये त्रियक रेखा है, इसके एक ही और एक अंदर को एक कोण बने हैं ना, तो इन दोनों का सम कितना होने वाला है, 180 होने वाला है। ठीक है, तो आप भाई टी एस आर की वैल्यू लिख लीजिए, हमको दे रखी है 130 दे रखी है, तो आप के आर एस निकाल लेंगे। के आर एस कैसे निकलेगा, 180 में से 130 माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 50 डिग्री ये आ गया आपका, है ना, ये आपका आ गया 50 डिग्री। अब आपको पता है कि आपको इससे मतलब थोड़ी था कि आपको ये निकालना है, आपको तो ये वाली चीज़ निकालनी है। तो इस वाली चीज़ को निकालने के लिए इसका बहुत बड़ा रोल है भाई, तभी हमने पहले इसको फाइंड आउट किया। ऐसा क्यों, क्योंकि जैसे अभी हमने देखा था कि एस टी पैरेलल है किसके, आर के, उसी ढंग से आर के पैरेलल है पी क्यू के, ये सीधी लाइन है। ठीक है, तो उसी ढंग से अगर मैं इस लाइन को आगे भी बढ़ाती है, ऐसे भी रहने दो, यहाँ से आपको दिख जाएगा कि जब ये 110 है तो ये पूरा कोण कितना होना चाहिए, ये पूरा कोण भी कितना होना चाहिए, 110 का ही ये होना चाहिए पूरा कोण, है ना। क्यों, क्योंकि ये भी कैसे कोण है, अब ये पैरेलल लाइन है तो एकांतर कोण बनेंगे इसमें। ठीक है, आप इससे भी निकाल सकते हैं इसको, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, एकांतर कोण से भी आप निकाल सकते हैं, तब भी आपका वही आएगा कि जब ये पूरा 110 है तो इतना 50 हो गया, तो ये बाकी बचा कितना रह गया, 110 माइनस 50 यानी कि 60 आ जाएगा। लेकिन अगर आपको एकांतर कोण मेथड से नहीं करना है तो आप यहाँ पे इस मेथड से भी समझिए कि पी क्यू क्या है, पैरेलल है किसके, आर के। तो जो पी क्यू आर पूरा कोण बना है ये क्या है, किसके बराबर है, ये एकांतर इस कोण के बराबर है, इस कोण के बराबर है पी क्यू आर।
पी क्यू आर ये वाला कोण इस पूरे कोण के बराबर है, क्योंकि भी मैंने बोला कि एकांतर कोण है। अब जो ये वाला पूरा कोण है भाई, इसमें कौन कौन से दो एंगल बन रहे हैं, इस पूरे कोण में कौन से दो एंगल बन रहे हैं, एक ये वाला एक कोण बन रहा है और एक ये वाला कोण बन रहा है। तो इसमें मैंने लिख लिया कि पी क्यू आर तो 110 है और क्यू आर के को मैं किन किन का सम लिख सकती हूँ, क्यू आर एस प्लस एंगल आर एस आर के बराबर मैं लिख सकती हूँ। 110 हो गया, क्यू आर एस आपको निकालना है और ये कितना है, ये 50 डिग्री है। ठीक है, ये भी हमने फाइंड आउट किया था कि ये क्या है, 50 डिग्री है। ठीक, तो बात तो वही थी जो मैंने पहले भी बोला था, बस उसमें एक लाइन में सॉल्व हो रहा था, इसमें मैंने थोड़ा स्टेप वाइज इसको दिखा लिया है। आप डायरेक्ट भी उसको लिख सकते हैं कि एकांतर कोण हो गया 50 हो गया, तो 110 में से 50 के 60 आ जाएगा, है ना। तो आप लेकिन आपको थोड़ा स्टेप्स में लिखना होगा, तो आप ऐसे लिखिएगा इसको। फिर यहाँ पे क्या आ गया, क्यू आर एस निकालना, 110 माइनस 50 इक्वल्स टू 60। तो अतः क्यू आर एस आपका कितने डिग्री का आ गया, 60 डिग्री का ये आपका कोण आ गया। ठीक है, तो करते हैं बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर 5। आकृति में ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के, और ए पी क्यू कितना दिया हुआ है आपको, ये 50 डिग्री आपको दिया है, और एंगल पी आर डी कितना दे रखा है, 127 डिग्री ये दिया है। तो आपको एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन, आप देखेंगे आपको एक्स और वाई का मान ज्ञात करने तो डायरेक्ट ऐसे यहीं से दिख जा रहा है क्वेश्चन। अगर आपने इसके बेसिक्स कंसेप्ट को अच्छे तरीके से समझा है, तो एकांतर कोण क्या होते हैं, बाह्य कोण क्या होते हैं, है ना, तो इससे ये बिल्कुल क्लियर है आंसर। इसमें आप देखिए कि आपको पता है कि ए बी समांतर है किसके, सी डी की। जो चीज़ दी है सबसे पहले आप उनको मेंशन कर लीजिए। अब आपको पता है भाई ये 50 डिग्री है ना। अब जब ये लाइनें समांतर हैं तो एक्स को भी क्या होना चाहिए, 50 डिग्री ही होना चाहिए, क्योंकि कैसे कोण है ये समांतर लाइन है, इनके बीच में एक तिर्यक रेखा है ना। तो ये 50, तो ये भी क्या होना चाहिए, 50 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि एकांतर कोण बनेगा यहाँ पे। ठीक है, अब एकांतर कोण बन गया तो एक्स का मान क्या आ गया, 50 डिग्री आ गया। ठीक है, अब आप देखिए कि ये एक त्रिभुज दे रखा है, त्रिभुज को उन्होंने थोड़ा आगे तक बाहर तक एक्सटेंड किया है, और बाहर ये वैल्यू कितने दे रखे आपको, ये मान कितना दे रखा है, 127 डिग्री दे रखा। अभी हमने बाह्य कोण परिमेय पढ़ा था कि बाह्य कोण बराबर अंतः विपरीत दो कोणों के योग के बराबर ये होता है। तो देखिए कैसे, तो यानी कि अंतः दो कोणों के क्या हो जाएंगे, बाह्य कोण कौन है इसमें, 127 है ना। 127 का मान किन के बराबर है, अंतः दो कोण कौन है इसके विपरीत, अंतः दो कोण एक्स और वाई। तो एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा, 127 डिग्री। तो बस आप लिखिए एक्स का मान 50 प्लस वाई इक्वल्स टू 127 डिग्री। तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपके पास, 127 माइनस 50 यानी कि 77 डिग्री। तो आपके पास x भी आ गया और ये y भी निकल के आ गया। तो बहुत सिंपल और बहुत ही ये अच्छा क्वेश्चन था। आप इसको समझिए और अपनी नोटबुक कॉपी में नोट करिए, समझिए।